अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपने बहुत सुना होगा तीन औरतें तीन कहानियाँ। तो मैं आज आपके साथ एक इसके ऑपोजिट थोड़ा सा हट के एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें है जिसका टॉपिक है तीन वकील और तीन कहानियाँ, जो कि मेरे साथ अपने साथ पेश आई। मैं, जैसा आपके पता है, वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करता हूँ विज़िट वीज़ा के हवाले से। मेरे पास एक ख़ातून वकील फ़ैसलाबाद की, उसका फ़ोन आया मुझे कि मैं विज़िट वीज़ा लेना चाहती हूँ यूरोप का, शेंजन स्टेट है। तो मैंने उनको बता दिया सारा प्रोसेस, उनका सारा ही प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया, उनकी अपॉइंटमेंट करवाई, उनके बाद उनका फ़ाइल रेडी की, उनका कवर लेटर तैयार किया, उनका आइटनरी प्लान तैयार किया। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ख़ुद से तैयार किए। दो चीज़ें उन्होंने ख़ुद से की। एक तो जो होती है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो उन्होंने ख़ुद से तैयार की, और एक उनके पास इनविटेशन लेटर था। अच्छा, सारा प्रोसेस जब मैंने उनकी फ़ाइल तैयार करके उनको सेंड की PDF फाइल में, वीज़ा एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन होती है वो, तो उनका मुझे फ़ोन आया, जी आपने ये गलती कर दी है। फ़ोन काफ़ी सारे आए, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो खैर, जब मैंने उनसे पूछा गलती क्या है, मुलाकात उनसे की, तो कहते जी आपने P नहीं लिखा घर के साथ, हाउस नंबर जो होते हैं ना उसके साथ प्रॉपर्टी नंबर P लिखा। मैंने कहा जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाउस नंबर आपका ठीक है। उस टाइम तक उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि एक उनके साथ पुरानी सलाम दुआ थी, कोई 10 साल पुरानी। तो जब ये सारा उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, तो फिर उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए कि बकाया आपको जो है ना मैं पेमेंट कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो उनका जूनियर मेरे पास आया, उनके फ़ाइल मेरे पास पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स से, वो मेरे से पूरी फ़ाइल ले गया जो उन्होंने अपॉइंटमेंट के टाइम उधर एम्बेसी में प्रेजेंट करनी थी, सबमिट करवानी थी। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हो गई। उनकी अपॉइंटमेंट थी पिछले महीने की 12 तारीख को, 12 फरवरी की उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो मोस्टली जो वीज़ा है शेंजन, वो 15 दिन में पासपोर्ट वापस आ जाता है। 27 तारीख को रात के टाइम मैंने कॉल उनको की, उनसे पूछा मैम आपका पासपोर्ट वापस मिल चुका है, आपको वीज़ा मिल गया। तब उन्होंने मुझे बताया जी मुझे पासपोर्ट मिल चुका है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग चुका है। तो मैंने कहा जी आपने मुझे बताया ही नहीं। तो खैर, मैंने अगली सुबह उनको मैसेज किया कि आप मुझे पासपोर्ट की ना एक तस्वीर भेज दें, और जो मेरे बकाया पैसे रहते हैं वो भेज दें। तो उस खातून लॉयर ने अभी तक एक तो मुझे पैसे नहीं दिए, और दूसरा उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दिया। खैर, मैं चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बकाया पैसे भी आते रहेंगे, नहीं भी देंगी तो कोई मसला नहीं। कम अज़ कम मैं ये तो कहने के काबिल हूँ कि उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने उनका काम किया। इसके अलावा उनका जो जूनियर है, वो वकील मेल है, वो मेरे पास है। उन्होंने भी सेम कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना था। उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली थी, प्रोसेस वगैरह उनको सारा मैंने बता चुका था। ये अब दूसरी कहानी है, दूसरे वकील साहब इन्वॉल्व हो गए। तो उनके साथ रेट वगैरह, जो ज़ाहिर सी बात, उनकी सीनियर को मैंने रेट बताया था, उससे कुछ ज़्यादा मैंने उनको बताया। तो अब उनका सारा मैंने प्रोसेस किया, उनका वीज़ा फ़ाइल किया, उनका डमी मैंने होटल की रिज़र्वेशन की अपना क्रेडिट कार्ड लगा के booking.com से। उनका पूरा ईस्टर के हिसाब से उनका पेरिस में हमने प्लान किया कि वो पेरिस में 15 डेज़ का स्टे है। उसके बाद उनका कवर लेटर तैयार किया। तो जब बात आई उनका ना, मुझे कहते जी आप मुझे टिकट और जो होता है ट्रैवल प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी लेके दें। मैंने उनको
जब कहा कि आप मुझे पेमेंट करें, मैसेज किया व्हाट्सएप पे अपना ना, मैंने अकाउंट नंबर भेजा और उन्हें मैसेज किया कि आज मैं आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और करवा देता हूँ, टिकट जो है डमी टिकट वो अरेंज कर देता हूँ, आप मुझे पेमेंट भेज दें। तो वो आगे से मुझे पूछते किस चीज़ के पैसे। मैंने कहा इतना काम करवाने के बाद भी वो मेरे से पूछ रहे हैं कि किस चीज़ के पैसे। हालांकि वो मेरे पास आते रहे हैं, 3-3 4-4 लोग होके आते रहे, मैं उनको ऑफिस में बिठा के इंटरटेन किया है, खाना किया है, खाना खिलाया है, फिर उसके बाद उनको चाय शाय पिलाता रहूँ। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं किस चीज़ के पास पैसे। मैं खैर हैरान हुआ, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाईजान मैं जो आपको सर्विसेज दी हैं उस चीज़ के पैसे मांग रहा हूँ। तो आगे से मुझे कहते भैया आप रहने दें, मैं अपना जो है टिकट और इंश्योरेंस प्लान ना खुद ही कहीं से बना लेता हूँ, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ठीक है। कुछ टाइम गुजरा, फिर उनका फ़ोन आना शुरू हो गया, जी आपने जो कल मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे उसमें मेरा आइटनरी प्लान नहीं है, तो काइंडली वो मुझे सेंड कर दें। मैं मार्केट में था, मैंने कहा जी ठीक है, मैं ऑफिस जाके आपको सेंड कर दूँगा। मैंने उनको वो भी सेंड कर दिया ऑफिस पहुंच के। तो उनकी अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है एम्बेसी की, उन डॉक्यूमेंट्स उनके सबमिट हो चुके होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। ये भी फैसलाबाद के लॉयर हैं और क्रिश्चियन फैमिली से इनका बिलोंग करते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरी कहानी की तरफ। तीसरे भी साहिब वकील हैं फैसलाबाद के, वो मेरे पास 5-6 दफ़ा पहले आ चुके थे और मैं उनका कनाडा का वीज़ा उनका फ़ाइल किया, उनका सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे से पूछते रहे। 4-5 दफ़ा जब उन्होंने मेरे से विज़िट किया, दोस्तों के साथ आए, बैठे, गपशप लगाई। फिर जब एक दिन आए वो